नमस्कार कक्षा 9 के विद्यार्थियों। अगर आपको भी निर्देशांक ज्यामिति कठिन लगती है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है और बहुत ज़रूरी होने वाला है। आपको निर्देशांक ज्यामिति से 3 से 4 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत कम मिनट में हम 3 से 4 नंबर के सभी क्वेश्चनों के पूरे से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बहुत आसानी से समझेंगे, ठीक है। और आप भी वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके भी 3 से 4 नंबर पक्के हो जाए और कंफर्म हो जाए भाई आपको 3 से 4 नंबर यहाँ से आने हैं तो आएंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखो इधर सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले समझा दूं निर्देशांक ज्यामिति। देखो क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति का सीधा सा अर्थ है, ठीक है ना। आपने पहले देखा होगा, ठीक है, कितने कदम बाएं चला या कितने कदम दाएं चलना, ठीक है। किसी भी बिंदु की स्थिति को, ठीक है, कोई भी बिंदु है, इसकी जो पोजीशन है, इस पोजीशन को, स्थिति को, ठीक है, स्थिति को संख्याओं से बताना, किससे बताना, संख्याओं से बताना, क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। देखो परिभाषा क्या लिखोगे आप लोग, किसी भी निर्देशांक ज्यामिति ना, किसी भी बिंदु, ठीक है ना, किसी भी बिंदु की स्थिति किसी भी बिंदु की स्थिति को संख्याओं से, किससे, संख्याओं से दर्शाना, किसी भी बिंदु की स्थिति को संख्याओं से दर्शाना क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है, ठीक है। किसी भी बिंदु की स्थिति को किससे दर्शाना, संख्याओं से दर्शाना क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। उस बिंदु को अक्ष वाई से अपन लिखते हैं, ठीक है। यहां से आपको सबसे पहला आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। तो सही से समझ में आ गया होगा आप लोगों को भाई किसे कहते हैं। तो किसी भी बिंदु है ना, कोई भी बिंदु अक्ष वाई जेड अपने पास में, इसकी स्थिति को अपन किससे दर्शा रहे, संख्याओं, अंकों से अगर दर्शा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक की, पहले मैं जो बेसिक है वो क्लियर करवा देता हूं आपको। कार्तीय तल, ठीक है, कार्तीय तल क्या कहलाता है। देखो इधर अपन निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं, इस निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, देखो अपन इस प्रकार से ये लाइन बनाते हैं ना, ठीक है। अब इसमें इस वाली को कहते हैं अपन एक्स और इसको क्या कहते हैं, वाई एक्स, ठीक है। मैं बेसिक से समझा रहा हूं और आगे और समझाऊंगा इसको। पहले अपन जो टॉपिक लिए कार्तीय तल उसको समझा देता हूं। एक्स और वाई एक्स, ठीक है ना, एक्स और वाई एक्स ये क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और ये क्या कहलाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल, ठीक है। अक्ष और वाई अक्ष रेखा का किसी बिंदु पे मिलना, इस बिंदु पे मिलना और इस बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाना, मतलब समकोण बनाना, क्या कहलाता है, 90 डिग्री का कोण या समकोण बनाना क्या कहलाएगा, कार्तीय तल कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं कार्तीय तल की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आप लिखोगे कैसे, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, कार्तीय तल की परिभाषा समझाइए, लिखिए। तो लिखोगे, देखो जब दो संख्या, लिखो मेरे साथ में लिखते जाना, जब दो संख्याएं, ठीक है, या जब दो संख्या रेखाएं, ठीक है ना, एक क्षैतिज, एक क्या होती है बेटा, क्षैतिज, और दूसरी क्या होती है, और एक ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, एक दूसरे को
एक दूसरे को कितनी डिग्री पे काटती है? 90 डिग्री पर। समकोण पर काटती है, 90 डिग्री पर काटती है। कितने डिग्री पर? तो जो तल बनता है, जो तल बनता है उसे कार्तीय तल कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पे कार्तीय तल की परिभाषा आपको पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं आपको भाई, आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से आते हैं और मैं 3.1 और 3.2 एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, ठीक है। मान लो कोई तल है कोई बिंदु है, एक तल है, तल पे क्या बना हुआ? बिंदु बना हुआ। इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण क्या करते हैं? बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं, ठीक है। बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए ठीक है, जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं अपन, ठीक है, प्रयोग करते हैं। क्या क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कोई बिंदु है, इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, इस पद्धति को क्या कहते हैं अपन लोग? तो इसे कार्तीय पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कार्तीय पद्धति किसे कहते हैं? दूसरा कार्तीय तल किसे कहते हैं, ठीक है। और फर्स्ट आपका था जो इसमें निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो 3 चीजें यहां से इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इस कार्तीय जो पद्धति है ना, इसके बारे में सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं भाई, कौन सा गणितज्ञ था ना, कौन सा गणितज्ञ था जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया, ठीक है ना। तो आपको याद रखना, एक फ्रांसीसी, कहाँ के थे? फ्रांसीसी थे भाई साहब। कहाँ के थे ये? फ्रांसीसी थे। वो इनका था नाम था रेने। क्या नाम था? रेने दकार्ते, ठीक है। क्या करते थे ये दकार्ते थे, इसलिए इनका नाम हो गया दकार्ते। रेने दकार्ते कहाँ के थे? फ्रांसीसी का था, ठीक है। तो कहाँ के रेने दकार्ते का संबंध किससे है? तो पहला ध्यान रखना, इनका संबंध है कार्तीय पद्धति से, ठीक है। और दूसरा, ये कौन से देश के निवासी थे? तो फ्रांस देश के ये निवासी थे, ठीक है। चलो आगे शुरू करते हैं, ठीक है ना। किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए, ठीक है ना, अपने को कितनी रेखाओं की जरूरत होती है? 2 रेखाओं की जरूरत होती है, ठीक है। कोई भी बिंदु है, उसकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए 2 रेखाओं की अपने को जरूरत होती है, ठीक है। जो एक ये रेखा, ये क्षैतिज रेखा, क्या नाम इसका? क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा। और इस क्षैतिज रेखा का नाम जो था अक्ष रेखा। तो आपको एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा, जो क्षैतिज रेखा होती है क्या नाम होता है उसका? तो याद रखना, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? अक्ष रेखा। और जो आपको एक खड़ी रेखा दिख रही है, ठीक है ना, ये है वाई अक्ष रेखा। कौन सी रेखा? वाई अक्ष रेखा, ठीक है ना। कौन सी रेखा? ये वाई अक्ष रेखा। और इसका जो नाम होता है, ये होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है ना। कौन सा नाम है? ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। हॉरिजेंटल, ठीक है, और ये 2 लाइनें होती है। अब ध्यान ये देखना, अब टोटल कितने बिंदु पॉइंट बन रहे हैं इसमें? 1 2 3 और 4, ठीक है। मैंने क्या बोला था? अब ये जो इस जगह को अपन ने बोला था कार्तीय तल। मैंने कहा था जब 2 रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती है तो कार्तीय तल कहलाता है। क्या कहलाता है वो? कार्तीय तल कहलाता है, या निर्देशांक तल भी इसे कहा जा सकता है। कौन सा तल? निर्देशांक तल भी कहा जा सकता है, ठीक है। यहां से समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है ना। और मान लो ये कोई बिंदु है, इसकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए जो अपन संख्याओं का प्रयोग करेंगे उसे अपन ने क्या बोला था? निर्देशांक ज्यामिति। तो ध्यान होना चाहिए आपको कि निर्देशांक ज्यामिति मैंने अभी समझाई थी आपको। क्या होता है? कोई भी बिंदु है, उसको अपन संख्याओं से अगर दर्शा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? निर्देशांक ज्यामिति कहलाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है ना, देखो हालांकि ये चैप्टर है ना बहुत इजी है और इसमें से सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अक्ष रेखा को कौन सी रेखा बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। वाई अक्ष रेखा को कौन सी रेखा बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। अब
जो ये आपको दिख रहा है ना दाईं ओर, इधर की सारी संख्याएं धनात्मक होती है। मैं यहाँ लिखूं जैसे 1 2 3 4, ठीक है। और इधर की क्या होगी, -1 -2 -3 -4, इस प्रकार। ऊपर वाली संख्याएं धनात्मक 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गई। अब समझना क्या अपने को, जैसे मान लो ये बिंदु है, ठीक है ना, ये बिंदु है, इसको मैं यहां से मिलाऊं, ठीक है। तो इस बिंदु को मैं संख्याओं से दर्शा रहा हूं। अक्ष पे कितनी है 2, ठीक है, वाई पे कितना 3, तो ये ही निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है। अब जो मुद्दे की बात है वो सबसे पहले ये कितने खंड हो गए, 1 2 3 4, तो टोटल जो चतुर्थांश होते हैं, क्या होते हैं चतुर्थांश से, वो कितने होते हैं 4 होते हैं। देखो जो चतुर्थांश से वो कितने होते हैं 4 होते हैं, कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। एक ये ध्यान रखना, निर्देशांक, निर्देशांक किसे कहते हैं। तो मान लो ये बिंदु है, इस बिंदु की स्थिति क्या है, मतलब ये बायां कितना है और दायां कितना, वही निर्देशांक कहलाते हैं। पर अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, दो रेखाएं, उनका नाम दे रखा अक्ष अक्ष और वाई अक्ष, एक क्षैतिज है और एक ऊर्ध्वाधर है, ये अपने पास है। तो जो अक्ष है उसके लिए अक्ष और वाई के लिए वाई, ठीक है। ये निर्देशांक हो गई, पहले हमेशा अक्ष आएगा, दूसरी बार वाई आएगा। अपन समझते हैं अब इसको आगे। मैंने कहा चतुर्थांश कितने हो गए 4। प्रथम चतुर्थांश, क्या नाम इसका, प्रथम चतुर्थांश, ये कौन सा होगा, द्वितीय चतुर्थांश। ये कौन सा होगा, तृतीय चतुर्थांश। ये चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना, ये कौन सा हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश। अब बात ये भाई, आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा भाई प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक क्या है, ठीक है ना। तो क्या बताना आप लोगों को, सबसे पहले मैंने बोला था आपको किसको लेना, सबसे पहले अपन लेते हैं अक्ष, फिर क्या लेते हैं वाई, ठीक है। सबसे पहले किसको लेते हैं, अक्ष को, फिर किसको लेते हैं, वाई को। तो प्रथम चतुर्थांश में आप लोग जब देखते हो तो अक्ष वाली लाइन ये है, और अक्ष वाली पे जितनी भी संख्याएं वो किस में दिख रही है आपको, धनात्मक दिख रही है। देखो मैंने कहा पहले अक्ष लेंगे, बाद में क्या लेंगे, वाई, ठीक है। तो पहले वाली में संख्याएं धनात्मक है या ऋणात्मक है, सर अक्ष पे धनात्मक है तो क्या लगा दो, प्लस, ठीक है। वाई पे संख्याएं कौन सी है, धनात्मक है या ऋणात्मक, तो ये भी धनात्मक है। तो आपको ध्यान रखना प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होंगे, प्लस और प्लस, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलो द्वितीय चतुर्थांश, बात वही ध्यान रखनी है, प्लस सॉरी अक्ष और वाई, ठीक है। क्या लिख रहे हैं अपन, निर्देशांक, क्या लिख रहे हैं, निर्देशांक। आपको एक नंबर का सीधा क्वेश्चन पूछेगा भाई कौन से चतुर्थांश के निर्देशांक क्या है, या निर्देश आपको निर्देशांक दे देंगे और पूछेंगे भाई ये निर्देशांक, ठीक है, कौन से चतुर्थांश में आएंगे। चलो अक्ष पे क्या दिख रहा है आपको, सर ऋणात्मक संख्याएं, तो क्या लगा दो माइनस। वाई पे क्या दिख रहा, सर धनात्मक, तो क्या है प्लस। तो ये हो गए द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक। सेम थर्ड वाले में देखो, सर ये अक्ष और ये वाई, हमें अक्ष पे भी माइनस का चिन्ह दिख रहा, माइनस, वाई पे भी माइनस, तो ये भी माइनस। तो तृतीय चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होते हैं, माइनस और माइनस। चौथा चतुर्थांश, अक्ष पे क्या दिख रहा, प्लस, और वाई पे क्या दिख रहा, माइनस। तो चारों चतुर्थांश के निर्देशांक आप खुद पहचान सकते हो, या मान लो मैं आपको एक नंबर दूं, ठीक है। मैंने कहा आपको कि -3 और 4 कौन से चतुर्थांश में आएंगे, कौन से चतुर्थांश में आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना, सर इसमें जो अक्ष वाला नंबर है वो किसका, माइनस का है, और वाई वाला किसका, प्लस का। तो माइनस और प्लस किस में बना हुआ, माइनस और प्लस, सर द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस आ जाता है। मैं कहूं आपको ये भी -3 और ये -4, ठीक है, ये -3 और ये -4। अब बताओ कौन से, ठीक है, चतुर्थांश में आएंगे। तो दोनों माइनस के कौन से चतुर्थांश में होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में होते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर समझ में आ गया। चलो यहां तक की बातें आपको नॉर्मल समझ में आ गई। क्या समझा अपन ने, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं अपन, अक्ष अक्ष रेखा, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष रेखा। इसके अलावा जो कार्तीय तल वो समझा, निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं वो समझा, और कार्तीय प्रदत्ति जो रेने फ्रांसीसी वैज्ञानिक है
ठीक है, उसने उसके बारे में सबसे पहले बताई, वो समझा। अब आपको ये बात देखनी है भाई, दो बिंदु आपस में काट रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ये दो बिंदु आपस में काट रहे हैं, ठीक है ना। अब ये काट रहे हैं तो यहां जिस जगह पे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ध्यान से देखो इसको, ठीक है ना, इस जगह पे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, आपस में काट रहे हैं, तो यहां कोई चतुर्थांश नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां कोई चतुर्थांश नहीं होगा और यहां के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 0 और 0 होंगी, ठीक है। और इसको ही अपन बोलते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं, तो मूल बिंदु। और आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, इसको देखो, आपको क्वेश्चन पूछेगा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, क्या बताओगे आप लोग, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0। साथ ही ये पूछेगा मूल बिंदु कौन से चतुर्थांश में आता है, तो किसी भी चतुर्थांश में मूल बिंदु नहीं आता, किसी भी चतुर्थांश में नहीं आता है, ठीक है। आप मेरे शब्दों पे जो, आप मेरी हैंड राइटिंग पे मत जो, आप मैं जो बोल रहा हूं उसको नोटिस करो, है ना। किसी भी चतुर्थांश में मूल बिंदु नहीं आता और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 और 0। ये चीज भी आपको क्लियर हो गई है ना, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आपको ध्यान रखना, अक्ष और अक्ष पे बिंदु के निर्देशांक जब भी बोलेगा तो अक्ष की जगह तो क्या होगा, अक्ष और y का मान कितना होगा, 0। ये हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आज मैथ्स का पेपर है, आज साइंस का पेपर है, आज के 2 दिन बाद मैथ्स का पेपर होगा, तो आप अच्छे से देखना उस पेपर को, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा शॉर्ट में, और 9th क्लास में भी मिलता है, ठीक है। तो ये निर्देशांक ज्यामिति आपको 9th में भी पढ़नी है और 10th में। अगर आज आपने पढ़ ली ना, मैं कह रहा हूं गारंटी मेरी, आपको 10th में दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अक्ष, ठीक है, अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, अक्ष 0। और मैं बोलूं y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है बच्चों, तो आप लोगों का जवाब क्या आना चाहिए, सर इसमें अक्ष के निर्देशांक में अक्ष का मान अक्ष था, y का मान 0, तो यहाँ y अक्ष का मान 0 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। चलो भाई, ये चीज भी आपको क्लियरली समझ में आ गई है ना। तो कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु समझ में आ गया आप लोगों को, चतुर्थांश समझ में आ गए, चतुर्थांश के निर्देशांक समझ में आ गई, ठीक है। क्षैतिज रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा को अक्ष और अक्ष रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, अक्ष। और ऊर्ध्वाधर जो रेखा थी उसको कौन सी रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उसको क्या कहते हैं, y अक्ष रेखा कहते हैं, ठीक है। आप इनके नोट्स जरूर बनाइए, ये ध्यान रखिए, ये चैप्टर में गारंटी ले रहा हूं आपके क्वेश्चन 4 से 5 नंबर इसमें से कंप्लीट होंगी, तो आप इसके नोट्स जरूर बनाते रहिए। चलो आगे की ओर बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर अपन बात करेंगे प्रश्नावली पर सीधी, है ना, उसकी क्वेश्चन भी मैं आपको समझाऊंगा। चलो, मैंने कहा जब 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उसको हमने नाम दिया था मूल बिंदु। कौन सा नाम दिया था, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के हम क्या करते हैं, निर्देशांक देखते हैं क्या होते हैं, 0 0, ठीक है। और मूल बिंदु कौन से चतुर्थांश में आती है, तो कोई चतुर्थांश में मूल बिंदु नहीं आती है। इसके अलावा क्या चीज जरूरी है उसको ध्यान दो, इसके अलावा आपके लिए जरूरी है भुज और कोटि। पहली बात, निर्देशांक जो अक्ष होता है ना, इसको एक बार वापस दिखा देता हूं, मैं आपको बताया भी था, निर्देशांक अक्ष तल, ठीक है। इसमें नाम थोड़ा सा अलग है तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना कि निर्देशांक अक्ष तल को कितने भागों में बांटा अपन लोगों ने, 4 भागों में। कितने में, 4 भागों में बांटा, ठीक है। चारों भागों के नाम मैंने बताए थे, कौन सा था, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ। पहले के जो निर्देशांक निकाले थे अपन ने, क्या निकले थे, प्लस और प्लस। मैंने कहा अक्ष पे कितना, प्लस, इसको, ठीक है, ये माइनस और ये क्या था, प्लस था। तीसरे वाले में क्या था, माइनस और माइनस। चौथे वाले में क्या था, माइनस और प्लस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके क्वेश्चन आएगा, निर्देशांक अक्ष तल कितने भागों में विभाजित होता, 4 भागों में विभाजित होता है। और अब जो लास्ट चीज है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है कि मान लो ये 2 बिंदु अक्ष और y, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा भुज, ठीक है। क्या पूछेगा, भुज और कोटि। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 1 नंबर श्योर लिख लो, यहां से भुज और कोटि में से आएगा आपकी, भुज और कोटि। अब भुज और कोटि में से क्या करोगे आप लोग, तो मैं सीधा सा समझा रहा हूं, जो अक्ष पे जो मान होता है वो क्या कहलाता है, हमेशा भुज कहलाता है, और y पे जो मान होता है वो क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है,
ठीक है ना बेटा। अक्ष पे जो मान होगा क्या कहलाएगा, भुज, और वाई पे जो मान होगा क्या कहलाएगा, कोटि। ये चीज क्लियरली समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, आगे अपन जो बात करते हैं वो देखो इधर। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, आपने ये तो बता दिया है सर कि अक्ष भुज, ठीक है। अब मैं इसकी परिभाषा देखो आप लोग, मैं लिखूं आप लोगों को ध्यान से देखना कि वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष से किसी बिंदु, लिख लो आप लोग, वाई अक्ष से किसी बिंदु, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका निर्देशांक भुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, निर्देशांक भुज कहते हैं। ठीक है, और कोटि किसे कहेंगे, तो कोटि में जस्टिस का क्या करना, उल्टा करना है। क्या होगा कोटि में, अक्ष अक्ष से, अक्ष अक्ष से, ठीक है, किसी बिंदु की दूरी को उसका क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब चीजों को देखो आप लोग, ठीक है, जैसे मैंने कहा कोई पॉइंट दिया आपको, इधर ध्यान से देखो, 3 और 4, ठीक है, आप बताना इसमें भुज कौन सा होगा और कोटि कौन सी होगी। तो सर जो अक्ष पे पहला मान आता है, हमेशा अक्ष पे पहला आता है, तो 3 क्या होगा इसका, भुज, और 4 क्या होगा इसका, कोटि होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन सीधा चैप्टर की ओर चलते हैं। मैंने आपको यहां से 4 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आप जैसे ही बुक एक्सरसाइज में आपके सामने रखूंगा, आप ऑटोमेटिक से आंसर दोगी। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। देखो आपके सामने प्रश्नावली 3.2 रख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ठीक है, और प्रश्नावली में आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, सर कार्तीय तल में, ठीक है, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो कार्तीय तल है वो जो सबसे पहले किसने दिया था, रेने ने। ठीक है, रेने कहाँ के थे, फ्रांस के थे। यहां तक चीजें कंप्लीट है। और मैंने एक चीज और बताई, 2 रेखाएं होती हैं, एक कौन सी होती है, अक्ष अक्ष, दूसरी कौन सी होती है, वाई अक्ष। दोनों 90 डिग्री के कोण पे काटती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। चलो ये परिभाषा वापस कराऊं ना मैं, सेम आपको एक चीज, एक नंबर भी नहीं करने दूंगा मैं, भरोसा रखो आप लोग। ठीक है, तो कार्तीय तल के बारे में मैंने वापस से एग्जाम्पल से समझा दिया और आपकी स्थिति क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन करा किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने, तो मैं यहाँ अगर बिंदु नाम आया तो इससे ये समझा दूं भाई, बिंदु की स्थिति के लिए जो अपन संख्याएं यूज में लेते हैं ना निर्धारित करने के लिए, उसे अपन ने क्या नाम दिया था, निर्देशांक ज्यामिति। चलो ये चीज भी क्लियर है आप लोगों की, वापस से रिवीजन हो गया। निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्षैतिज रेखा। सर अक्ष अक्ष क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष। लो भाई, एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन कह रहा, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। इन 2 रेखाओं से बने प्रत्येक भाग, मैंने अभी अभी समझाया था आप लोगों को। सबसे पहले, ठीक है, जो निर्देशांक तल होते हैं, मैं वापस से समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। निर्देशांक तल कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 1 2 3 4। पहला प्रथम चतुर्थांश, ये नाम हो गया। द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा तृतीय चतुर्थांश, चौथा चतुर्थ चतुर्थांश। हो गए 4 ना। पहले वाले के निर्देशांक क्या थे, प्लस और प्लस, ये ध्यान रखना, निर्देशांक है क्या, ये निर्देशांक। दूसरे वाले की क्या थे, माइनस और प्लस। ठीक है, क्लियर। तीसरे वाले की क्या थे, माइनस और माइनस। चौथे वाले की क्या थे, तो चौथे वाले में प्लस और माइनस। लो भाई, ये भी क्लियर आप लोगों के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। भाई उस बिंदु का नाम क्या नाम था, मूल बिंदु। क्या नाम था उसका, मूल बिंदु। और निर्देशांक क्या थे उनके, 0 0। सर कितने बार बताओगे आप, अब तो मैं परीक्षा में भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसी स्थिति हो गई हमारी। मूल बिंदु। और एक बात और, मूल बिंदु कौन से चतुर्थांश में आता है, तो सर मूल बिंदु कोई चतुर्थांश में नहीं आता है। ठीक है, क्लियर, यहां से समझ में आ गया। चलो
क्वेश्चन नंबर 3 आकृति 3.14 देकर निम्नलिखित को लिखिए। लो भाई, ये आपको आकृति दे रखी है और ये कह रहा है कि निम्नलिखित को लिखिए। मैं पहले से समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्वेश्चन बाद में देखेंगे। ये क्या लिखा हुआ, बी लिखा हुआ सर, और बी जो लिखा हुआ ना, बी की निर्देशांक की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो बी एक्स पे कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, 5 पे। कहाँ कर रहा है, 5 पे। वाई पे क्या कर रहा है, 2 पे। तो निर्देशांक लिखते हैं, मैंने कहा था सबसे पहले एक्स, दूसरी बार क्या लिखते हैं, वाई। तो बी एक्स पे कहाँ कर रहा है, 5 पे। कौन से 5, माइनस के 5। वाई पे खड़ी रेखा वाई 2, तो क्या हो जाएंगे, -5। क्या हो जाएंगे, -5 और 2, ठीक है। सी, चलो भाई आ जाओ फटाफट से सी में आप लोग, ठीक है। मेरी जरूरत कहाँ, आप लोग खुद बताने वालों में से हो। सी सर, सी एक्स इस लाइन पे है, वाई इस पे है, सी के निर्देशांक पूछ रहा है, तो सी एक्स पे कितने पे है, 5 पे। वाई पे कितने पे है, -5 पे। लो सर, क्या समझाते हो सर आप, चुटकियों में काम कर रहा हूं मैं, चुटकियों में आपकी, ठीक है। ओ लो सा, मैंने बोला तो था अभी, जैसे ये कहा भाई -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। सबसे पहले क्या देखो, इधर इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, कौन से चतुर्थांश में आएगा, ये फटाफट से बताओ सर। दोनों तरफ माइनस होता है तो तृतीय चतुर्थांश में आता है। ये हिंदी का थोड़ा लफड़ा भाई है ना, आप लोग शब्दों पे ध्यान दो। कौन से में, तृतीय चतुर्थांश में आता है। जो अटैक करो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। क्या लिखा हुआ, -3 अक्ष पे -3 ढूंढो, और सर ये रहा -3, ये रहा। वाई पे -5, ये रहा सर। सर ई बिंदु, कौन सा बिंदु, ई। लो भाई आ गया ना, क्लियर है ना। चलो 2 और -4, देखो देखो फटाफट से ऊपर आ जाओ चतुर्थांश में। पहले प्लस के बाद में माइनस के, सर चतुर्थ में पहला प्लस और माइनस। चलो पहला प्लस माइनस, 2 और 4, ये किसके हो गए, जी के निर्देशांक हो गए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत ना भाई ना, दिक्कत कैसे होगी, पटका रहे हो आप लोग, दिक्कत का तो नाम ही नहीं है। देखो है क्वेश्चन कह रहा है सर डी का भुज। अरे सर क्या क्वेश्चन आते हैं, भुज एक्स और वाई। आपने तो कहा था एक्स पे हम क्या बनाते हैं, भुज, और वाई पे क्या बनाते हैं, कोटि। चलो डी देख लो फटाफट से, डी कहाँ, ये रहा। डी कहाँ, ये रहा। निर्देशांक की बात करूं मैं तो निर्देशांक सबसे पहले क्या निकल रहे हैं, 6, और वाई पे कितना, 2। तो आप खुद बताओ डी का भुज कितना होगा, 6, और कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, 2। हालांकि अपने को कोटि नहीं पूछी है, फिर भी आप बता सकते हो ना। चलो आगे आ जाओ, एच की कोटि। एच बिंदु देखो भाई, ये रहा एच बिंदु, दिख रहा सभी को। एक्स और वाई निर्देशांक देखो, एक्स पे कितना है, -5, वाई पे कितना है, -3। तो भुज तो कितना हो जाएगा, -3। कोटि कितनी हो जाएगी, -3। लो भाई क्लियर है ना मामला, कहीं दिक्कत आएगी क्या, नहीं आएगी कहीं दिक्कत। लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिंदु एल के निर्देशांक। एल बिंदु ढूंढो भाई, अरे ढूंढो 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 जल्दी ढूंढो। ये रहा भाई एल बिंदु। एल बिंदु देखो भाई कहाँ बना हुआ, ये एल बिंदु कहाँ बना हुआ, 0, ठीक है। ये वाई एक्स रेखा पे बना हुआ 0 और 5, कितने होंगे, 0 और 5। एम बिंदु 0 -3, क्लियर है ना मामला, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों आज हमने अध्याय 3 को निर्देशांक ज्यामिति को पूरा समझ लिया है, ठीक है। और आपकी इसमें से 100 रहो की 3 से 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो पक्के, आपको कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है ना। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।